हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट gives the balance point 36 centimeter length of wire. This cell is now replaced by another cell of EMF 1.8 volt. The difference in balancing length of potentiometer in the above condition will be centimeter. डिफरेंस पूछ रहा है बैलेंसिंग लेंथ में। ठीक है, दो केस है। पहला केस बना लेते हैं। देखो, ये तो हम प्राइमरी सर्किट बना लेते हैं कैसे, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी लेट कर लेते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया ए बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हो गया, और इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा कैपिटल आर। और पोटेंशियोमीटर प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, इसमें करंट ऐसे चलती है और ऐसे वापस आ जाती है। प्राइमरी सर्किट को अलग सॉल्व करते हैं और सेकेंडरी सर्किट को अलग सॉल्व करते हैं। ये नेगेटिव पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, तो इसका 0 वोल्ट मान लो। पोटेंशियल हो गया ये इस वाले एंड का, ए एंड का, और बी एंड का पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल है, तो वी वोल्ट मान लो। पी वी वी और ए पॉइंट का पोटेंशियल 0। पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अक्रॉस वी माइनस के 0, दैट मीन्स वी। तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है के, ये वायर के एंड की क्रॉस होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के वोल्ट पर मीटर। एक्चुअल में के जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी ओवर लेंथ होता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, के की वोल्ट पर, के की जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर हो गई। इसका मतलब है 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के, 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के इज अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 मीटर लेंथ का वायर का है। इंपॉर्टेंट क्या है, वायर का है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी। ठीक है, चलिए ये तो मैंने लेट कर लिया है भाई। अब इसमें पहला केस है कि इसमें एक सेल लगा रहा है, लेकिन कनेक्शन ध्यान रखना, ये नेगेटिव से सेल का नेगेटिव ही जोड़ते हैं और पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव एंड है, तो नेगेटिव से नेगेटिव ही जोड़ना, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। कितने सेल ईएमएफ का सेल जोड़ा है, 1.2 वोल्ट। ये ई है बेटा आपका 1.2 वोल्ट, और इसका इंटरलेशंस भी होगा कुछ सेल का, आर मान लेता हूँ। ये गैलोमीटर है, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ आती है इसकी 36 सेंटीमीटर पर। दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ L1 36 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब जरा देखते हैं, इसमें नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है IG0, इसमें कोई करंट नहीं है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं इसे C पॉइंट डाल दूं, C, तो ये कितने मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर मान लो इसे, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये कितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का। अगर वायर की एक लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस के है। 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के, तो L1 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, के L1। भाई 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस वायर के, 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के, 2 सेंटीमीटर लेंथ का 2K, तो L1 लेंथ का कितना, के L1। तो इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AC, VAC इज इक्वल टू, ये आएगा के L1। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा, ये देखो इसका 0 वोल्ट, तो इसका भी 0 वोल्ट पोटेंशियल, 0 रेजिस्टेंस का वायर है ना। सिंपल वायर हो गया आपका। यहाँ से जब हम लो से हाई चले, लो से हाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, लो से हाई आ रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा घट जाएगा। ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ आने पर, इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा कितना, 1 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 1.2 वोल्ट। क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें करंट 0 है बेटा। अगर इसमें कोई करंट नहीं तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इसमें करंट ही नहीं है, रेजिस्टेंस यूजलेस है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो इसका 1.2 वोल्ट, तो इसका भी 1.2 वोल्ट, और यहाँ पर भी कोई करंट नहीं जा रही, तो इसका भी 1.2 वोल्ट। इस सी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब सी पॉइंट का पोटेंशियल 1.2 है और ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इन दोनों पॉइंटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.2 वोल्ट। दैट मीन्स ईएमएफ द सेल के बराबर। इसीलिए ये ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो वो ईएमएफ के बराबर है। देखो वी सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया, ई, तो
ए और सी पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी सी माइनस वी ए। भाई वी ए सी निकालते तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये अक्रॉस वायर ए सी, तो हाई में से लो उठाते हैं तो हाई तो सी पॉइंट का है, देखो ये हाई पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल है। वी सी माइनस के वी ए, वी सी आपका ई है माइनस वी ए जीरो है, तो ई तो आया वी ए सी, तो ई, तो ये फर्स्ट केस हो गया बेटा आपका। ठीक है, सेकंड केस में क्या कह रहा है, सिमिलरली आप सेकंड केस कर सकते हो। सेकंड केस में कह रहा है कि प्राइमरी सर्किट में तो कोई चेंज नहीं है, ऐसे के ऐसे ये वाला प्राइमरी सर्किट हो गया, ये इसका वी था, इसका जीरो था। अब इस सेल को रिप्लेस करके, कनेक्शन फिर ध्यान रखना, रिप्लेस करके कोई अंडर सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ उसने क्या कर दिया है 1.8 वोल्ट कर दिया, बढ़ा दिया है। सोचो अगर ईएमएफ बढ़ेगा तो के तो कांस्टेंट टर्म है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो बैलेंसिंग तभी होगी जब ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो ई बढ़ाओगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि ई बढ़ा दिया आपने तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। तो बैलेंसिंग लेंथ अब कितनी होगी भाई, कुछ बढ़ गई होगी, मालूम नहीं कितनी है, L2 मान लेता हूँ और ये डी पॉइंट डाल लेता हूँ, ये ए पॉइंट था। ठीक है, अच्छा अब इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटर रेजिस्टेंस होने दो, इसमें तो कोई करंट है नहीं है, IG0 है। तो देखो पहले तो ऐसे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AD, तो AD के वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की लेंथ L2 है ना। तो ये बताओ ये कितने सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस के, तो L2 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, KL2। तो इसका पोटेंशियल में KL2 लिखूंगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस KL2 आएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस AVAD ये कितना आ गया KL2, ये A और D का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये VD माइनस VA है, VD माइनस VA, VA की वैल्यू जीरो, तो VD की जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की KL2 होगी, है ना। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं इससे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा K, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वायर का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आओ, इसका पोटेंशियल जीरो है तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ आएंगे तो ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल E हो जाएगा, दैट मीन्स 1.8। इसमें कोई करंट नहीं है, नल पॉइंट ऑफ टर्न हो रहा है, इसीलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो इसका भी E होगा, और इसमें भी कोई करंट नहीं है तो इसका भी E होगा। तो D पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो E आएगा, और D पॉइंट का पोटेंशियल E है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं VAD, तो हाई में से लोग उठाएंगे, तो VD की वैल्यू E है और इसकी वैल्यू 0 है, तो E के बराबर आएगा, तो VAD E के बराबर है, तो E बराबर अगेन KL2। लेकिन अब E की वैल्यू उसने रखी है 1.8, तो 1.8 बराबर KL2, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमसे कह रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ में कितना चेंज आएगा, ये पूछ रहा है। तो पहले L2 निकाल लो बेटा, है ना, तो क्या कर लो, डिवाइड कर लो इनका, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, KL1 अपॉन KL2 बराबर, ये 1.2 है, ये वाला E जो था वो 1.2 वोल्ट था पहले वाले केस में, KL1 इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट, है ना। और दूसरे वाले केस में जो K है वो 1.8 है, E जो है 1.8 वोल्ट है ना। तो 1.2 डिवाइड बाई 1.8, K से तो कैंसिल हो गया, L1 दे रखा है 36 सेंटीमीटर, L2 निकाल लो, ये 0 से 0 कट गया, 12/18 है ना, 12 से कट गया कितनी बार, 3 बार, और L2 निकले आया 18 × 3, ठीक। तो ये हो गया कितना 54 वोल्ट, 54 सेंटीमीटर। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछ रहा है बैलेंसिंग लेंथ में कितना आ गया ऊपर वाली से, तो डिफरेंस लिख लें L2 माइनस L1, 54 माइनस L1 कितना था 36, 54 में से 36 घटा दें, 18 सेंटीमीटर का डिफरेंस है भाई, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।